ये है गुणों से भरपूर हरी भरी प्यारी सी अलसी, जो कि हमारे भारतवासियों की रसोई की जे शान है। तो इसने हमारे भारतवासियों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर रखी है। तो हर कोई चाहता है कि दिन की शुरुआत वो इसी अलसी से करे और उसका पूरा दिन हेल्दी और स्वस्थ बीते। तो चलो आज हम इस अलसी के पत्तों का चटनी का मज़ा लेते हैं। तो आपके जहाँ इस अलसी के पत्तों का क्या क्या बनता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे और जानकारी मिल सके। हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं अलसी के पत्तों की चटनी। तो इसके जितने भी मैं फ़ायदे बताऊं उतने ही कम है। जो सिर्फ अलसी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये है काले चने के पत्ते, तो हरे पत्ते होते हैं ना काले चने के, ये वो हैं। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये है अलसी के पत्ते, ध्यान से देखना, ये अलसी के पत्ते हैं जिसे हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। ये उनके पत्ते लिए हैं मैंने थोड़े से। ये लिए हैं सोए, ये भी हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लिए हमने सरसों के फूल, तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो एक ले लिया मैंने आम का पत्ता, तो एक ले लिए मैं, दो लिए मैंने अमरूद के पत्ते, तो दो कलियां मैंने इसकी, दो पत्ते ले लिए मैंने हरे लहसुन के, तो ये लिया मैंने कड़ी पत्ता, तो ये है हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है और कितने फ़ायदेमंद है। इस हर एक चीज़ का अपने अपने जो है फ़ायदे हैं। तो जब हम इन सब को खाएंगे ना मिक्स करके चटनी बनाकर, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव मिलता है। तो हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। और डेली रूटीन में अगर हम सर्दियों के मौसम में इस चटनी का सेवन करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलो हम इसको अब बना लेते हैं। इसको मैंने काट लिया है, काटने के बाद फिर मैं इसको कुंडी में कूट लूँगी। तो चटनी का जितना मज़ा कुंडी में आता ना, उतना मिक्सी में नहीं आता। तो इसका फ़ायदा भी ज़्यादा कुंडी में होता है, मिक्सी में इतना फ़ायदा नहीं होता चटनी बनाने का। तो अगर आपके पास कुंडी है या सिलवट्टा है, तो आप उसमें इस चटनी को ज़रूर बनाकर खाएं। तो फ्लैक्स सीड्स आप सब जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे बालों के लिए जो फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद, ब्लड शुगर मतलब हाई होता है उसके लिए जो फ़ायदा करता है, कैलेस्ट्रॉल, बैड कैलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और धनिया जो है थायराइड को मतलब कि कंट्रोल करता है। लहसुन जो है ये भी ब्लड को पतला करता है, हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, गैस कब्ज को हमारी को ठीक करता है। तो मतलब कि क्या बताऊँ मैं इन सब चीज़ों का अपना अलग अलग फ़ायदा है। तो इसकी चटनी बनाकर अगर हम डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं ना, तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाकर खाया करो। तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि किस किस ने जो है इसकी चटनी बनाकर खाई है। तो ये तो मैंने फ्रेश सारा सामान जो है अपने किचन गार्डन से लिया है, तो उसका बनाया है। तो अगर आपके पास भी मतलब कि उगाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो छोटे छोटे गमले ले लो, तो उसमें उगा लो। इनको उगाना भी बहुत ही आसान होता है। तो इसमें डाला मैंने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक। तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं 2-3, वो भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, तीखा कम जितना आपने खाना होता है तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हो नमक और मिर्च। आंवले का पाउडर अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट इसका काफ़ी बढ़ता है। तो मैं तो मैक्सिमम डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डालूँगी। आज बोल रहे हैं हम ऐसे खाएँगे बिना आंवले के पाउडर के, तो आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ चटनी। तो इसको आप ज़रूर बनाकर खाया करो। हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास मतलब कि जगह नहीं है इसको लगाने की, तो आप गमले ले लो। तो गमले में ना थोड़े थोड़े बीज इसके डाल दो, तो ये बड़ी आसानी से उग जाते हैं। तो आपने बालकनी या छत पे कहीं भी रख दो, तो ये इतनी आसानी से उग जाते हैं सर्दियों में। तो इसकी चटनी बनाकर आप खा सकते हो डेली। मेरी चटनी बनकर हो गई तैयार। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।
तो इस चटनी को बनाकर आप ज़रूर खाना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। आप गूगल में सर्च करोगे ना, चने के पत्तों के, ऐसे धनिया का, फ्लैक्स सीड्स का, हरे लहसुन का, तो आपको इसके अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। तो क्यों ना हम इन सर्दियों में इनका फ़ायदा उठाएं और हम जो है डेली रूटीन में एक एक चम्मच इसकी चटनी खाएं। इन डॉक्टरों के चक्करों में मत पड़ो। अगर स्वस्थ रहना है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। हमें क्या होता है कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट जो है दवाई ले लेते हैं, तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमें जो छोटी छोटी चीज़ें, घरेलू चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।